अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपकी दूसरी जमात की रियाजी का सबक करेंगे। तमाम बच्चे रियाजी की किताबें निकालेंगे और देखेंगे सफ़ा नंबर 50, 8, 58 यानी 58 और उसका नाम है आओ लंबाई नापें। देखो बच्चों, हम कोई भी चीज़ जो है वो जैसे कपड़ा है या घर में कबर्ड है या मेज़ है, कोई ऐसी चीज़ हमको अगर ख़रीदनी है तो हम घर में अपने ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर वो चीज़ जो है वो बराबर आ जाए। तो जब हम उसको लेना है तो हम उसके नापते हैं उसको। तो अगर हमारे पास घर में मेज़र टेप है नापने के लिए तो हम उसकी मदद से नापते हैं। देखो, नापने की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और अलग अलग नापी जाती हैं। जैसे हम कपड़ा नापने के लिए मीटर पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। दूध नापने के लिए हम मीटर पट्टी ले सकते हैं? नहीं। दूध नापने के लिए दूध नापने का जो लीटर का कैन आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ना दूध वाले के यहाँ। हाँ, उसी तरह केला वगैरह जो है वो नापना नहीं है, उसको हम गिन कर वज़न दर्जन से लेते हैं। तो हर चीज़ को नापने की अलग अलग चीज़ें हैं। अनाज वगैरह जो है वो किलो से हमको दुकानदार जो है वो तोल के वज़न करके देता है। अब यहाँ पर हमको जो है वो सिर्फ लंबाई सीखनी है। जैसे कि अगर हम कपड़ा सिलाने दर्जी के यहाँ जाते हैं तो वो किस तरीके से हमारे कमीज़ की लंबाई, हमारी शलवार की लंबाई, हमारे गले की गोलाई, ये सब चीज़ें नाप कर वो हमारे परफेक्ट कपड़े हमको सी कर देता है। उसी तरह यहाँ पर एक लड़का है शाहिद, उसको घर में अपनी पढ़ाई के लिए एक मेज़ खरीदनी है। तो देखो उसने क्या किया। शाहिद को अपने कमरे में पढ़ाई के लिए एक मेज़ की ज़रूरत थी। जिस दीवार के करीब मेज़ रखनी थी उस दीवार की लंबाई शाहिद ने छोटी लकड़ी से नापी। इस दीवार की लंबाई 4 लकड़ी और थोड़ी ज़्यादा थी। अब देखो शाहिद ने क्या किया, उसके घर में जो जगह थी मेज़ रखने के लिए, तो पहले उसने उसको नापी, क्योंकि जब हम नाप लेंगे तभी हम उसके बराबर की सही नाप की मेज़ जो है वो वहाँ पर लाकर रख सकते हैं। तो जब शाहिद ने एक लकड़ी की मदद से वहाँ की जगह को नापा तो वहाँ पर वो 4 लकड़ी आई है और थोड़ा सा ज़्यादा था। अब शाहिद क्या है, दुकानदार के पास अगर जाता है लेने के लिए तो उसने क्या किया, आप अपनी किताब में देखो, तस्वीर में भी देख सकते हैं। उसके घर में दरवाजे के पास में जो जगह है वहाँ पर एक अलमारी है। उन दरवाजे और अलमारी के बीच की जो जगह है वहाँ पर उसको वो मेज़ रखनी है। इस नाप के अंदर बैठने वाली मेज़ लेने के लिए शाहिद दुकान पर पहुंचा। शाहिद कहाँ गया? दुकान पर। उसने वहाँ कई मेज़ें देखी। जगह नापने की उसी लकड़ी से उसने मेज़ों को नापा। यानी वहाँ पर जब हम दुकान पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, यानी एक ही जैसी बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन जो हमको पसंद आती है हम वही ख़रीदते हैं ना। तो यहाँ पर पसंद की बात ऐसी थी कि उसको नाप के हिसाब से मेज़ चाहिए थी। वहाँ मेज़ बहुत सारी थी, लेकिन जिस लकड़ी से उसने अपनी जगह को नापा था उसी लकड़ी से उसने मेज़ को नापा। अब यहाँ पर मेज़ देखो कैसी थी। तस्वीर की मदद से शाहिद तय करो कि शाहिद कौन सी मेज़ लेगा। शाहिद की ली हुई मेज़ के नीचे के चौकोन में रंग भरो। अब यहाँ पर देखो, शाहिद जो है अपनी लकड़ी से जब मेज़ को नापता है तो पहली मेज़ जो है वो 2 लकड़ी के बराबर है, लेकिन हमको शाहिद ने कितनी लकड़ी का नापा है? 4। तो ये जो है गलत जवाब रहेगा। उसके बाद उसने 3 लकड़ी वाली मेज़ जो नापी तो 3 लकड़ी वाली थी। अब उसके बाद 4 लकड़ी वाली है, उसके बाद 5 लकड़ी वाली है। इन 4 मेज़ में से शाहिद जो है वो कौन सी लकड़ी वाली मेज़ लेगा, तो उसके नीचे हमको उस डब्बे के नीचे रंग भरना है। तो वो क्या करेगा, 4 लकड़ी वाली जो 4 नाप की है वो लकड़ी वाली मेज़ लेगा, क्योंकि उसको वहाँ पर 4 लकड़ी वाली मेज़ की ही जगह है। शाहिद ने 5 लकड़ी वाली लंबाई की मेज़ क्यों नहीं ली? क्योंकि वो लंबाई जो है वो उसकी जगह में नहीं आएगी, इसलिए उसने नहीं ली। तो हम यहाँ पर जो सही जवाब है वो 4 लकड़ी वाली मेज़ है, उसके नीचे आप लोग कलर भरेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो इस वीडियो को देखें, और अगर कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को देखें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।